हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई शुभम फिर आपके सामने। अच्छा, आज मैं जो डिस्कशन करूंगा बड़ा ही बेसिक लेवल की ये बात डिस्कस करूंगा कि एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन तो आ ही चुका है। ठीक है, तो और जो सीटें हैं वो लगभग 14,500 के आसपास हैं, मतलब एग्जैक्टली 14,582 टेंटेटिव एसएससी सीजीएल ने बोला है। एज लिमिट सब आपको पता ही होगा, और नोटिफिकेशन अब जो कि आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल की भी एक नई साइट आ चुकी है, मतलब काफ़ी पहले ही आ गई थी, पता ही होगा आपको, लेकिन मेरा काम है मैं आपको बता दूं। तो उसमें जाके आप लोग पीडीएफ फाइल देख लीजिए। मैं एक काम करता हूँ, वो पीडीएफ फाइल आपको शेयर भी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी इजी गोइंग रहे, आप उसको देख लीजिए। साथ ही मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री का सेट भी बनाया है 25 क्वेश्चंस का। बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी नहीं, इट्स अ वेरी नॉर्मल, एक मीडियम लेवल का ही क्वेश्चन है उसमें। उससे फ़ायदा ये होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में सोचने की जो एक ताकत है वो आपकी थोड़ी इम्प्रूव होगी, और आप समझेंगे कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा आ सकता है। तो तैयारी हमें पूरी रखनी है। ट्रिग्नोमेट्री का आप ये क्वेश्चन लगाइए, और मैं इसी तरह से सेट वाइज क्वेश्चंस लाता रहूँगा, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, वर्क डन हो गया, और उसके बाद आपका टाइम एंड स्पीड हो गया, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, ये सब टॉपिक्स हो गए। फिर ज्योमेट्री पे भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और हम लोग लिमिटेड नहीं रहेंगे, मिक्सचर्स पे भी बात करेंगे। तो मेरा टारगेट ये है कि आपके जो भी 15-20 टॉपिक्स हैं, एडवांस मैथ्स हैं एंड ज्योमेट्री एंड ऑल एवरीथिंग है, ये आपका वक्त रहते कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको जो भी दे रहा हूँ उसमें मैंने हिंट्स भी जोड़ दिए हैं, तो आप हिंट्स को भी गो थ्रू होइए, एंड आई फील यू विल लाइक इट, यू ऑल विल लाइक इट। एंड और मुझे आपसे क्या कहना था, हाँ, मैं आपसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि एसएससी सीजीएल की जैसे कि तैयारी के लिए आप लोग पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बुक ले सकते हैं। जैसे किरण बुक बहुत फेमस थी, एक पिनैकल, एसएससी पिनैकल करके आती है, मैंने खुद उससे तैयारी की थी, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मैंने उसके लगाए थे। और एक और चीज़ मैं एडिशनली आप लोग को बोलना चाहता हूँ, वैसे तो मैं आपको क्वांट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पर्सनली एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीके, इस पर भी कंटिन्यूसली फोकस रखा करिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्वांट आपको पसंद है, आप दिन भर बैठ के क्वांट ही लगाए जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। सब नंबर सेम आने हैं, 2 नंबर के ही आने हैं, ऐसा तो है नहीं है कि कोई 4 का आ जाएगा, कोई 2 का, कोई 3 का। अगर कोई 3 का आएगा तो सब 3 के आएंगे, कोई 2 का आएगा तो सब 2 के आएंगे। तो जब हमें मार्जिन पता है तो हम क्यों करें। ये तो बहुत गरीमत है कि अभी भी एसएससी सीजीएल चारों सब्जेक्ट को मिला के कंबाइन कट ऑफ देता है, इंडिविजुअल सेक्शन कट ऑफ नहीं देता है। अगर जिस दिन वो सेक्शन कट ऑफ देने लग जाएगा ना, तब तो आप लोग की खटिया खड़ी हो जाएगी, जैसे बैंक वाले देते हैं सेक्शन, इंग्लिश का अलग, मैथ्स का अलग, साइंस का अलग, जीके साइंस का अलग, एंड रीजनिंग का अलग, कैट वाले भी देते हैं। तो वो दिन का इंतज़ार मत करिए, ठीक है, क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप हो सकता है एसएससी सीजीएल का। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप लोग मैथ्स तो पढ़िए, लेकिन एक टाइम डिसिप्लिन बनाइए कि आपको डेली बेसिस पे पढ़ना कितना है। तो उस बेसिस पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि फ़र्स्ट यू स्टार्ट विथ योर बेस्ट सब्जेक्ट, ठीक है, ताकि एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और उसके बाद जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उस पर ध्यान दीजिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ जीके जीएस तो किसी के स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो सकता, कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे सब आता है जीके जीएस में। तो उससे बचने के लिए क्या करें। अच्छा, आप पैटर्न देखिए तो एसएससी सीजीएल नॉट 2-3 ईयर्स बैक, सिंस 2017, ठीक है, मुझे लगता है सिंस 2016 या 17 से ही करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस वो करने लगा है। अब करंट अफेयर्स कैसे स्ट्रॉन्ग करें। करंट अफेयर्स के वो जाके वो न्यूज़ चैनल मत देखिएगा, वो डिबेट वाली वो सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग एक गो थ्रू, कोई भी न्यूज़ चैनल में जब आप देखते हैं तो एक आता है 50 चीज़ें फटाफट, ठीक है, तो वो चीज़ देखा करिए। द हिंदू का नाम आपने सुना होगा, तो द हिंदू पढ़ा करिए। सुबह उठ के एक नियम बना लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए द हिंदू, और उसको डेली पढ़ा करिए। उससे न्यूज़, उससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो जीएस जी के मतलब करंट अफेयर्स आपका स्ट्रॉन्ग होगा, प्लस इंग्लिश आपकी स्ट्रॉन्ग होगी।
तो द हिंदू ज़रूर पढ़ा करिए। बहुत सारे बच्चे अवॉइड करते हैं, प्लीज़ अवॉइड मत करिए। इंग्लिश इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कल को आपकी पोस्टिंग तमिलनाडु हो गई तो वहाँ तो जीना हराम हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, आप मान लीजिए आपका इनकम टैक्स में हो गया और आपको तमिलनाडु कैडर मिल गया, ठीक है, और इनकम टैक्स में अगर एक बार कैडर मिल जाता है तो ट्रांसफ़र नहीं होता, तो आपकी तो ज़िंदगी गई। आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, तमिल इस जन्म में सीख नहीं सकते, मतलब नामुमकिन के बराबर है। सीख भी गए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए जो रिक्वायरमेंट है जॉब की उसको समझिए और उसको पढ़िए, उससे भागिए मत। तो इंग्लिश के लिए द हिंदू और करंट अफेयर्स के लिए भी द हिंदू, ये बहुत ही अच्छी बुक रहेगी आपके लिए। मतलब ऐप रहेगा, ऐप में जाइए, उसको प्रॉपर करिए। मैथ्स के लिए मैं लगातार कंटेंट आपको भेज रहा हूँ, उसको लगाते रहिए, ठीक है। अभी कुछ दिन बाद मैं धीरे धीरे रीजनिंग पे आऊँगा, लेकिन मैं क्वांट को पहले ख़त्म करूँगा। मैं एक्सपर्ट क्वांट का हूँ। रीजनिंग में जो कि बहुत ही टफ सब्जेक्ट नहीं है, मैं रीजनिंग में हेल्प करूँगा आपकी, लेकिन क्वांट मेरा मेन रहेगा। इंग्लिश में मैं आपको गाइड करूँगा क्योंकि मेरी इंग्लिश मैंने कैसे इम्प्रूव की मैं जानता हूँ। और मेरे, आप बिलीव करिए, 188 तक मार्क्स आए हैं इंग्लिश में। मैंने 3 बार एसएससी सीजीएल दिया है, 17, 18 और 19, और मेरे तीनों में ही इंग्लिश के मार्क्स हमेशा बढ़े हैं। 188 तक मेरे इंग्लिश में मार्क्स आए हैं, वो भी विदाउट नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूँ मैं, विद नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, विदाउट नॉर्मलाइजेशन। और आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ, मेरे मैथ्स में 212.5 मार्क्स आए हैं एसएससी सीजीएल 2019 में, क्योंकि वो टफ पेपर था। तो मेरा जो मार्क्स आया था 212.5 मार्क्स आए थे। कैन यू बिलीव इट? तो ऐसा नहीं है, भरोसा रखिए अपने इस भाई पे, ठीक है। और उसमें भी मेरे मैथ्स में 185 190 से ऊपर आए थे, जबकि मैथ्स का पेपर उस टाइम पे बहुत टफ आते थे, अभी भी आते हैं, उस टाइम पे और आते थे। 200 नंबर पूरा मैथ्स होता था। तो आप समझिए कितना कोर में जाके मैथ्स पढ़ना पड़ता होगा, तब जाके मैथ्स आपकी कंप्लीट होती होगी। तो इट्स नॉट अ ईजी टास्क। इन दैट टाइम आई स्कोर्ड 212.5 मार्क्स, जस्ट इमेजिन। और इंग्लिश में मेरे 188 के ऊपर थे। धीरे धीरे मैं सब कुछ अपने बारे में बताऊंगा, मैंने कितना स्कोर किया है, कहाँ मैं इस समय जॉब कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। आपको लग जाएगा कि एक ऑथेंटिक पढ़ा लिखा ऑथेंटिक आदमी जिसने एसएससी सीजीएल क्लियर किए हैं, गेट क्लियर किए हैं, आईआईटी एनआईटी के एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, वो आपको पढ़ा रहा है। तो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में मैं आपको हर चीज़ समझाऊंगा। तो डोंट वरी, बी विद मी। बस आपको मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, वन एंड द टॉप मोस्ट रिक्वेस्ट, कि अपनी स्ट्रेटजी को बनाइए पर डे कि आपको कितना घंटा देना है, और चारों को इक्वल टाइम डिवाइड करिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट। आपका दिन और आने वाला समय मंगलमय हो। एसएससी सीजीएल में सिलेक्शन 100% आपका करवाना है मुझे, मैंने ये सोच रखा है, ठीक है। तो बस आप लोग कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।